हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक झा टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल के थ्रू हम एक्सेल के कई सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप एक्सेल का एक एडवांस एंड पावरफुल फीचर्स है जिसके थ्रू हम एक्सेल कॉलम्स पे डेटा सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ डेटा के केस में वी लुकअप फंक्शन सर्चिंग में काफी ही यूजफुल होता है। आइए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के थ्रू वी लुकअप को डिस्कस करते हैं। हर बार की तरह मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है जिस पर हम वी लुकअप ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखें। फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं इस शीट में वर्किंग आईडी, डेट, कंपनी का यूनिट, मशीन नेम, प्रोडक्ट टाइप एंड प्रोडक्शन के कुछ कॉलम बने हुए हैं। फ्रेंड्स, मैंने एज्यूम किया है कि एक कंपनी है जिसकी यूनिट में डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पर प्रोडक्शन हो रहा है और इस प्रोडक्शन के लिए अलग अलग डेट ही दी गई है और वर्किंग आईडी दी गई है। वर्किंग आईडी को मैंने इस टाइप से लिया है कि हर जो प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको एक वर्किंग आईडी प्रोवाइड कर देता है। सो डेट वाइज जो प्रोडक्शन हो रहा है, जिस जिस डेट को जो प्रोडक्शन हुआ होगा वो एक इंडिविजुअल्स यूनिक आईडी के अगेंस्ट में हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्शन हुआ है हम एज्यूम करते हैं इस प्रोडक्शन को करने के लिए कुछ पावर कंजम्पशन लगा होगा जो कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने किया होगा, मे बी पावर से रिलेटेड किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने परफॉर्म किया होगा। सेम केस में फ्यूल कंजम्पशन लगा होगा जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू किया गया होगा और मेन पावर लगा होगा जो कि मे बी हम समझ सकते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट या एडमिन डिपार्टमेंट के थ्रू वो डेटा प्रिपेयर किया गया होगा। सो फ्रेंड्स, मुझे एक ऐसी शीट डेवलप करना है जिसमें इस प्रोडक्शंस के अगेंस्ट में जो पावर कंजम्पशन लगा है, फ्यूल कंजम्पशन लगा है और मेन पावर लगा है वो इस शीट के अगेंस्ट में आ जाए और ये जो डेटा है वो किसी दूसरी डेटा शीट में स्टोर है। सो जैसा मैंने यहाँ प्रोडक्शन का शीट बना रखा है, सेम केस में मैंने यहाँ एक पावर कंजम्पशन का शीट बना रखा है। हम मान लेते हैं कि ये पावर या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज की गई होगी। इसमें भी आप देख रहे हैं आपको वर्किंग आईडी मिल रहा है, डेट मिल रहा है, कंपनी, मशीन और यहाँ प्रोडक्शन की जगह पावर कंजम्पशन मिल रहा है। सो इट इज ए डिफरेंट शीट डेवलप्ड बाय पावर डिपार्टमेंट। और सेम केस में जो डिपार्टमेंट फ्यूल को मैनेज करता होगा उसने अपने फ्यूल कंजम्पशन की शीट बना रखी है। इस वर्किंग आईडी के अगेंस्ट में इस डेट को ये वाली यूनिट में इस मशीन के अगेंस्ट में इतना फ्यूल कंजम्पशन हुआ है। सो यहाँ पे भी वर्किंग आईडी जो आप देख रहे हैं एक कॉलम है, यहाँ पावर कंजम्पशन में भी कॉलम है और प्रोडक्शन में भी कॉलम है। सो इस बेसिस पे हम यहाँ पर पूरा डेटा जो कि एक कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्शन को विद पावर, फ्यूल एंड मेन पावर कंजम्पशन के साथ शो कर रही है। फ्रेंड्स, ऐसे केस में वी लुकअप एक बहुत ही पावरफुल और इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है जिसके थ्रू हम इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मेरा वर्किंग आईडी है 1001। अगर आप पावर कंजम्पशन में चलते हैं तो यही 1001 के अगेंस्ट में आप देखेंगे कि कुछ 132 यूनिट पावर कंजम्पशन हुआ है। इसी के अगेंस्ट में अगर आप फ्यूल कंजम्पशन देखते हैं तो फ्यूल कंजम्पशन में इसी 1001 वर्किंग आईडी के अगेंस्ट में 100 यूनिट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन हुआ है। सो मुझे इस डेटा को अरेंज करके इन कॉलम्स में लाना है। सो फ्रेंड्स, इस केसेस में हम वी लुकअप का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हमने जो डिस्कस किया उसे वी लुकअप के फंक्शंस के थ्रू आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे डेटा पावर कंजम्पशन का यहां लेना है। मैं लेता हूं वी लुकअप फंक्शंस। हर फंक्शंस की तरह स्टार्ट करने के लिए मैं इक्वल्स का साइन लगाता हूं और आप वी लुकअप लिखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने वी लुकअप लिख, एक्सेल गाइड ने मुझे वी लुकअप्स के पैरामीटर्स यहां पर शो किए हैं। इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 4 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। आप देख रहे हैं, पहला आपको दिखा रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इन द सेंस वो डेटा जो कि आप सर्च करना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर मैं इस वर्किंग आईडी को सर्च कर रहा हूं तो दिस इज द लुकअप वैल्यूज। नेक्स्ट आता है टेबल अरे। टेबल अरे मीन्स वो सभी कॉलम्स या वो सभी कॉलम्स का ग्रुप जिसमें आप इस डेटा को सर्च करना चाहते हैं, वो हो गया मेरा टेबल अरे। तीसरा है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मतलब जिस सर्चिंग डेटा में से आप डेटा सर्च करेंगे
उसमें से कौन सा कॉलम्स आप रिजल्ट के रूप में यहाँ पे चाहते हैं वो यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं। एंड नेक्स्ट है रेंज लुकअप। ये रेंज लुकअप ट्रू और फॉल्स एक वैल्यूज होती है जिसे हम आगे समझ के लेते हैं। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे लुकअप वैल्यूज देता हूं। दिस इज द लुकअप वैल्यूज। ओके फ्रेंड्स, मतलब मैं 1001 को लुकअप कर। फ्रेंड्स देख रहे हैं, जैसे ही मैंने 1001 लुकअप वैल्यूज ली, यहां पे मुझे उस सेल का आइडेंटिफिकेशन आ गया जो कि A2 है। आप कॉमा लगाते हैं। अब मैं टेबल अरे लूंगा। टेबल अरे मेरा कौन सा आ रहा है? पावर कंजम्पशन की शीट में सर्च किया जाने वाला टेबल अरे। मैं दूसरी शीट में आता हूं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं दूसरी शीट में आया, मेरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे अभी भी डिस्क्राइब कर रहा है। अब जैसे ही मैंने पावर कंजम्पशन वाली शीट में आया हूं, ये मुझे यहाँ पे बता रहा है पावर कंजम्पशन शीट। देन मैं वो रेंज लेता हूं जिसमें मैं डेटा सर्च करने वाला हूं। वर्किंग आईडी से लेके पावर कंजम्पशन के मैंने ये पांचों कॉलम ये सिलेक्ट किए। मुझे यहाँ पे A to E कॉलम्स के नेम भी आ गए। आप कॉमा लगाते हैं। देन थर्ड मुझे क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मतलब वो वैल्यूज जो आप रिजल्ट के रूप में चाहते हैं। मैं रिजल्ट के रूप में क्या चाहता हूं? रिजल्ट के रूप में मुझे पावर कंजम्पशन की वैल्यू, और ये आप देख रहे हैं कि कॉलम नंबर 5 है। 1 2 3 4 5। सो मैंने लिया कॉलम इंडेक्स, देन मैंने कॉमा लगाया। एंड फ्रेंड्स लास्ट वैल्यू आप देख रहे हैं, ये मुझे ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है। यहां पे मैं फॉल्स अप्लाई करूंगा। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर आप ट्रू वैल्यूज लेते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट मैच करता है। अप्रोक्सीमेट मैच मीन्स आप ये 1001 देख रहे हैं ना, इससे रिलेटेड 1001 या 100, इस तरीके से ये एक लाइक ऑपरेशंस की तरह वर्क करेगा। और अगर आप फॉल्स लेते हैं सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मैच करेगा। हमें यहां एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू की जगह एग्जैक्ट वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूं। ये मैंने लिया फॉल्स और इसे क्लोज करता हूं। फ्रेंड्स ये मेरा VLOOKUP फंक्शंस रेडी हो गया। अब देखिए, जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे वैल्यूज आ गई है 132। और ये 132 वैल्यूज कहां से आ गई है? आइए पावर कंजम्पशन की सेल में चलते हैं। आप देख रहे हैं 1001 के अगेंस्ट में पावर कंजम्पशन 132 है। और अगर आप प्रोडक्शन की शीट में देखेंगे तो यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला जो डेवलप हुआ है, VLOOKUP A2 पावर कंजम्पशन, और पावर कंजम्पशन की रेंज है कहा? कॉलम A से कॉलम E तक। और रिजल्ट के रूप में आप कौन सा कॉलम चाहते हैं? कॉलम 5। एंड एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है। अब आप बोलेंगे कि ये तो काफी लेंदी ऑपरेशन है, ये 132 तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख के लिख सकता था भाई। बट एक ऑपरेशंस के लिए ठीक है। अगर ये सेल्स काफी ज्यादा हो, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास कितनी सेल्स है? 249। तो ऐसे 1-to-1 ऑपरेशंस करने में तो हमें काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। और सेम केस जैसे मैंने पावर कंजम्पशन के लिए किया, अभी मुझे फ्यूल कंजम्पशन के लिए भी ऑपरेशन करना है और मैन पावर के लिए। सो मैंने यहाँ पे ये एक फॉर्मूला डेवलप किया। और अब जैसे ही मैं इस सेल को ड्रैग करूंगा फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग वैल्यूज पुट होके आ गई है। इसे डिस्कस करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1001 के लिए तो 132 है, 1002 के लिए आप देख रहे हैं 65 आया है। कैसे आया है? आप आइए इस शीट पे पावर कंजम्पशन की, आप देखिए 1002 के लिए 65 वैल्यूज है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हर सेल के लिए एक फॉर्मूला डेवलप हो गया है और उस फॉर्मूला के बेसिस पे ये वैल्यूज ऑटो पुट होके आ रही है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर कंजम्पशन की फर्स्ट सेल के लिए मैंने वैल्यूज बनाई थी। यहाँ पे पावर कंजम्पशन सेकंड आईडी के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे और पावर कंजम्पशन A to E एंड फिफ्थ कॉलम और फॉल्स। सो यहाँ पे जितना भी डेटा जिस आईडी के अगेंस्ट में था वो एज इट इज यहाँ पे अरेंज होके आ गया है। फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ NA वैल्यूज भी मिल रही है। NA वैल्यूज किसके अगेंस्ट में मिली है? 1003 के अगेंस्ट में। इसका मीनिंग ये है कि ये जो पावर कंजम्पशन की शीट है इसमें 1003 का डेटा उसे मिला ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1002 के अगेंस्ट में 65 मिल रहा है और 1004 के अगेंस्ट में 70 मिल रहा है। यही आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 4 के अगेंस्ट में 65 और 75 आ रहा है। बट 1003 जो वैल्यूज है वो इस शीट में है ही नहीं। सो जो डेटा इस ऑपरेशंस के थ्रू हमें नहीं मिल पाता है उसके अगेंस्ट में एक्सेल मुझे
ये वैल्यूज Na प्रोवाइड करता है। सेम केस आप यहाँ देख रहे हैं, इसका मीनिंग है कि 1008 वर्किंग आईडी के अगेंस्ट में भी कोई पावर कंजम्पशन नहीं लगा होगा, सो ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं आ रही है। दिस इज द यूज ऑफ VLOOKUP फंक्शन, जिसके थ्रू आपने एक वैल्यूज के लिए एक पूरी की पूरी शीट में डेटा सर्च किया है और उस शीट का डेटा आपको पावर कंजम्पशंस वाले कॉलम में अलग अलग अरेंज होके आ गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने पावर कंजम्पशंस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, सेम केस में फ्यूल कंजम्पशंस पे भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस प्रोडक्शन के अगेंस्ट में जितना मुझे फ्यूल का कंजम्पशंस लगा है उसे मैं लाना चाहता हूं वर्किंग आईडी के अगेंस्ट में। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पावर कंजम्पशन की एक शीट बनी हुई थी, सेम केस में यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन का भी मैंने एक शीट बना रखा है। कॉन्सेप्ट इसका भी सेम है। इन वर्किंग आईडी के अगेंस्ट में इस डेट को कंपनी की यूनिट में इतना इतना फ्यूल कंजम्पशंस लगा है। सो यहाँ पे मुझे मैचिंग के लिए वही वर्किंग आईडी मिल जाती है जो कि 1001 से स्टार्ट होती है और आप देख रहे हैं ये अबाउट 1200 के आसपास जाती है। सो इतने सारे डेटा में 1-to-1 फ्यूल कंजम्पशन को सर्च करना काफी टफ होगा और ये मैनुअल प्रोसेस काफी लेंदी जाएगी। सो मैं VLOOKUP फंक्शन के थ्रू इसे सारा डेटा जो फ्यूल कंजम्पशन का है अपनी प्रोडक्शन वाली शीट में ले आता हूं। कैसे लाऊंगा? आइए VLOOKUP को फिर से परफॉर्म करते हैं। आपने फंक्शन स्टार्ट करा, VLOOKUP लिया। VLOOKUP में आपकी सर्चिंग वैल्यू क्या रहेगी? वर्किंग आईडी का कॉलम। ये मैंने सेल लिया, कॉमा लगाया। उसके बाद मुझे टेबल अरे लेना है। टेबल अरे मीन्स वो वैल्यूज जो मैं इसके अगेंस्ट में सर्च करना चाहता हूं और जिन कॉलम्स में सर्च करना चाहता हूं उन्हें मैं टेबल अरे कह रहा हूं। इस बार मैं फ्यूल कंजम्पशंस में जाऊंगा। जैसे ही मैं फ्यूल कंजम्पशन वाली शीट पे क्लिक करता हूं, आप फॉर्मूला बार में देखें फ्यूल कंजम्पशन की शीट का नेम आ गया है। उसके बाद मुझे कॉलम सर्च करना है। मैं फर्स्ट कॉलम से लेके 5th कॉलम तक जाता हूं जो कि मुझे यहां बता रहा है A to E। ओके, ये मेरा सेकंड पैरामीटर्स हो गया। कॉमा लगाता हूं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स मतलब वो वैल्यूज जो मैं वहां पे प्रिंट कराना चाहता हूं। फ्यूल कंजम्पशंस का कॉलम वैल्यूज 5 है तो मैं यहां 5 पुट करता हूं और लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहां पे फॉल्स को सिलेक्ट करता हूं। मैंने यहां पे ब्रैकेट्स क्लोज किया। आप देख रहे हैं अभी मैं फ्यूल कंजम्पशन की शीट में हूं बट मेरा ये फॉर्मूला कहां अप्लाई हुआ है? प्रोडक्शन की शीट में। सो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं आप वापस प्रोडक्शन की शीट में आ गए हैं और फ्यूल कंजम्पशन की वैल्यूज यहां पे आपको 100 मिल रही है। इसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। 1001 के अगेंस्ट में 100 आया है फ्यूल कंजम्पशन की वैल्यूज। फ्यूल कंजम्पशन की शीट में गया, 1001 के अगेंस्ट में मुझे 100 शो कर रही है। मैं इसे भी ड्रैग करके सभी वैल्यूज को यहां पे मैच कर लेता हूं। सो फ्रेंड्स, अब हर वर्किंग आईडी के अगेंस्ट में जो जो फ्यूल कंजम्पशन की शीट में लगा होगा वो मुझे यहां पे शो कर रहा है। हम इसे एक बार और चेक करते हैं। मैं ये मानता हूं 104 के अगेंस्ट में मुझे यहाँ पे 332 वैल्यू आ रही है। मैं 104 की वैल्यूज यहां पे भी मैच करता हूं और आप देखें यहां पे भी 332 मैच कर रही है। इसका मीन्स हमारा VLOOKUP फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं 106 के लिए मुझे वैल्यूज नहीं मिली है। इसका मीनिंग साफ होगा कि यहां पे जो फ्यूल कंजम्पशन की शीट है इसमें 106 का जो वर्किंग आईडी होगा वो होगा ही नहीं। 1006 का जो वर्किंग आईडी है वो यहां पे नहीं है। सो आपको उसके अगेंस्ट में डेटा नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा मैंने पावर कंजम्पशन के लिए VLOOKUP लगा लिया पावर कंजम्पशन की शीट पे। फ्यूल कंजम्पशन के लिए मैंने VLOOKUP लगा लिया फ्यूल कंजम्पशन की शीट पे। फ्रेंड्स, इन दोनों केसेस में जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ही एक्सेल का डेटा शीट है और इस पे पावर कंजम्पशन का एक डिफरेंट शीट बना हुआ था और फ्यूल कंजम्पशन का एक डिफरेंट शीट बना हुआ था और इस डेटा को मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। हम ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं फ्रेंड कि जो मेरा तीसरा मेन पावर का शीट है वो इस फाइल को बिलोंग नहीं करता है और वो आपके सिस्टम में किसी दूसरी जगह पे रखा है। सो VLOOKUP सिर्फ एक ही
फाइल की डिफरेंट डिफरेंट शीट पे वर्क करे, इसके साथ दूसरी एक्सेल फाइल से भी डेटा को सर्च करके वैल्यूज ला सकता है। इसको डिस्कस करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं मैन पावर की शीट यहां नहीं है। मैंने क्या एज्यूम किया है कि मैन पावर मेरे सिस्टम के ई ड्राइव में मेन पावर के फोल्डर में रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये जो मेन पावर वर्किंग की जो एक शीट है, ये मेरी वो फाइल नहीं है, ये मेरे सिस्टम के किसी लोकेशन पर रखी हुई दूसरी फाइल है। इसे मैं ओपन करता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक मेन पावर का फाइल हो गया और ये मेरा जो मेन फाइल था जिसे मैंने यूज ऑफ वी लुकअप दिया है, वो वाला फाइल हो गया। सो अब मुझे मेन पावर की जो वैल्यूज लानी है वो इस फाइल से नहीं लेनी है, ये मुझे डिफरेंट एक्सेल फाइल से लेनी है। और जिसका लोकेशन हम देख चुके हैं, उसका लोकेशन कहाँ है? उसका लोकेशन मेरे सिस्टम के ई ड्राइव में मेन पावर नाम के फोल्डर में है। आइए मेन पावर के लिए वी लुकअप फॉर्मूला को डेवलप। हम वी लुकअप लिखते हैं, देन लुकअप वैल्यूज के तौर पे वर्क ऑर्डर आईडीज लेते हैं, कॉमा लगाया। देन आपको टेबल अरे लेना है। टेबल अरे के लिए जो मेरा दूसरा एक्सेल फाइल ओपन है, मैं उस पे जाता हूं और यहां पे सेम केस वर्किंग आईडी से मेन पावर तक के कॉलम सिलेक्ट कर। अभी आप देखिए, मुझे यहां पे पहले उसने फाइल का नाम सिलेक्ट किया है, मेन पावर वर्किंग एक्सेलएस। पहले उसने उस फाइल का नेम यहां पे लिया है, देन शीट का नेम लिया है और देन ए टू ई जो कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए थे। सो इस केसेस में पहले फाइल नेम, देन शीट नेम एंड देन कॉलम्स नेम मुझे शो कर रहा है। कॉमा लगाता हूं, देन इसमें आप देख रहे हैं वही मुझे पांचवें कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, पांचवें कॉलम्स की वैल्यू ली और देन एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लेता हूं। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, हम मेन पावर वर्किंग शीट पे है। जैसे ही मैं इंटर करता हूं, मैं कहां पे आ गया? अपनी मेन शीट पे आ गया और यहां पे आपको मेन पावर की वैल्यूज भी मिल गई। देन अगेन इसे मैं ड्रैग कर लेता हूं और हर मेन पावर का वैल्यूज जो कि एक दूसरी शीट से आ रहा है, वो वहां पे शो हो रहा है। एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। एज्यूम कर रहे हैं 1002 आईडी के लिए 1001 आईडी के लिए 4.455 वैल्यूज है। दूसरी शीट में आता हूं, 1001 के लिए मुझे 4.455 शो कर रहा है, जो वहां पे आ रही है। इस सेल्स के फॉर्मेट अलग होने के कारण ये आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है, बट अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो 4.455 ही है। और दूसरा आप देख रहे हैं 1002 के लिए 6 है, जो कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वी लुकअप का फंक्शन आप देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर फाइल की शीट के साथ भी वर्क कर रहा है और दूसरी फाइल्स के शीट के साथ भी वर्किंग कर रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वी लुकअप। सो फ्रेंड्स, ये था वी लुकअप का एक सिंपल यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।